नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार सुबह हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे कि कुछ अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रकार के विदेशी बाजारों से संकेत आज हमारे मार्केट्स के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इसने लाल निशान में शुरुआत की है। 200 अंकों की कमजोरी हमने यहाँ बनते हुए देखी है, 17,200 के नीचे है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि लाल निशान में ही आज की सुबह कारोबार हो रहा है। 140 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में, तो नैस्डैक फ्यूचर्स तकरीबन 80-83 अंक कमजोर है। एशियन मार्केट्स में जापान का बाजार है, उसमें भारी कमजोरी आती हुई दिखी है। बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने कुछ संभलने की कोशिश की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो गेन्स वाइप आउट हो गए हैं। 514 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही, 27,000 के पास इस समय निकेई है। कच्चे तेल की बात करें तो इसने अपना दायरा पकड़ के रखा है। कल ऑफकोर्स हमने लोअर लेवल से कुछ अच्छी बाइंग आते हुए देखी, लेकिन वही है कि अब 107-108 डॉलर के पास ही अटक गया है। और WTI क्रूड की भी बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं तकरीबन 60 सेंट के आसपास की कमजोरी नजर आ रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और किन कारणों से इतनी भारी गिरावट दिख रही है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मैं तो ये कहने वाली थी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। 2 दिन लग रहा था कि मार्केट पटरी पर आ रहे हैं, ये अचानक फिसल कैसे गए? फेड चेयरमैन का बयान है, हालांकि कुछ नया नहीं कहा, नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं कहा। जो एक्सपेक्टेड था, जो बाजार को मालूम था, सब वही कहा। बट सामने से फेड चेयरमैन ने कहा तो शायद इसलिए बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ ऐसा नया नहीं आया फेड चेयरमैन की वजह से जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। बट हाँ, महंगाई की चिंता है, ये उन्होंने जताई है और उन्होंने कहा है कि काफी अग्रेसिवली हमें रेट हाइक्स करने की जरूरत है। तो ये एक फैक्टर है। बट अगेन ये नोन था, ये ऐसा कुछ नया उन्होंने नहीं बोला। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मालूम था कि अग्रेसिवली फेड रेट हाइक करेगा। मई में बैठक होने वाली है, 3 से 4 मई के को बैठक होगी और उन्होंने सामने से कह दिया है कि इस बैठक में हम आधे % की बढ़ोतरी की बात करने वाले हैं। इनफैक्ट लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल हर फेड बैठक में आधे % से दरें बढ़ाई जाएंगी। तो मई में तो इन्होंने कह ही दिया है पावेल साहब ने कि आधे % से दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी इस समय लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके प्राइस काफी तेजी से ऊपर उछल चुके हैं। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम कदम जरूर उठाने वाले हैं यहां से आगे जाकर। और भी उन्होंने कई सारी चीजें कहे हैं, इन्फ्लेशन को ही लेकर, काबू लाने में लेकर, आर्थिक स्थिति पर उन्होंने भरोसा जरूर जताया है। ये एक बात है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। बट ये भी एक चिंता है कि जो फेड की बैलेंस शीट है, यानी कि जो 2 साल से फेड इतने सारे बॉन्ड्स खरीद जा रहा है, अब वो बॉन्ड्स बेचना शुरू करेगा, तो वहां से लिक्विडिटी भी टाइट हो जाएगी। तो एक तरफ आप रेट्स बढ़ते हुए देखेंगे, दूसरी तरफ बॉन्ड्स की बिकवाली से लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी। तो दोनों फैक्टर्स बाजार के मूड पर हावी होते हुए दिखे और इसलिए हमने देखा कि कल 370 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। 1 से 2% की गिरावट हमने मेन इंडेक्सेस में देखी। IT शेयर्स में ऑफकोर्स ज्यादा भारी बिकवाली थी जब भी रेट्स बढ़ने की बात आती है, वहीं पर ज्यादा इंपैक्ट देखते हैं। इसलिए नैस्डैक कल 2% आपको फिसलते हुए देखा। यही नहीं, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वापस उछलकर 2.95% के करीब पहुंच गई है। इस साल का तो हाईएस्ट स्तर है, बल्कि ऑलमोस्ट 3.5 सालों में हाईएस्ट लेवल पर बॉन्ड यील्ड है और अब 3% से ज्यादा दूर नहीं है उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, साल की शुरुआत में 1.5% पर थी ये, यानी कि पिछले 4 महीनों में बॉन्ड यील्ड डबल हो गई है। ये बहुत रेयर होता है जब बॉन्ड यील्ड एक छोटे पीरियड में इतना बड़ा उछाल दिखाती है। तो वो दिखा रहा है कि कितनी चिंता है इन्फ्लेशन को लेकर बाजार में। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों के दम पर कई सारे शेयर्स कल आपको एक्शन में दिखे हैं। तो टेस्ला का शेयर 3-3.25% ऊपर था क्योंकि इनके नतीजे अच्छे रहे थे। एयरलाइन शेयर्स में अच्छी खरीदारी थी क्योंकि दोनों यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस पिछले 2 दिनों में दमदार नतीजे पेश कर चुकी हैं, वहां से बाजार को थोड़ा सहारा मिला। बट दिग्गज IT शेयर्स अगर गिरेंगे, मेटा का शेयर 6% फिसला, एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसे शेयर्स जब फिसलेंगे तो फिर सपोर्ट बहुत कम शेयरों की तरफ से आता है। और नेटफ्लिक्स पर रखिए नजर, परसों हमने देखा था 35% की गिरावट हुई थी, जिसके बारे में कल सुबह हम बात कर रहे थे। उसके बाद और फॉलो ऑन सेलिंग हुई 3.5%, कल भी ये काउंटर फिसला है। तो परेशानी वहां से आ रही है और उसकी वजह से बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर थे, उसके सामने 450 अंक अगर फिसले हैं तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से SGX इस समय 200 पॉइंट्स का कट दिखा रहा है। कच्चा तेल दायरे में, जैसे आप बता रही थी, कल थोड़ा रिबाउंड आया था, अभी 108-107 की रेंज में ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोने में हल्की खरीदारी है, 1950 के आसपास आ गया। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़े संकेत नहीं आए हैं। बट हाँ, डेफिनेटली फेड चेयरमैन का जो बयान आया है, हालांकि कुछ भी नया नहीं बोला, बट उस पर बाजार ने कल जरूर रिएक्ट किया है।